हाय यार, तुमको पता है कुछ बच्चे बोलते हैं सर बी स्कूल जाके ना हमको 30 lakhs का एवरेज पैकेज चाहिए, सर हमको 60 lakhs चाहिए हो तो हम क्या करें। मैं कहता हूँ फिर तो टॉप बी स्कूल जाओ, एकदम ही फाड़ू जो बहुत ही एकदम टॉप बी स्कूल के अंदर क्रेम डेला क्रेम बच्चे बन जाओ, उसके अंदर फिर यू क्रैक 50-60 लाख का पैकेज। तो एक बच्चा एक और सिचुएशन से है, सर मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं उसी कॉलेज की एक लड़की पटा लेता हूँ जिसका भी पैकेज 30 लाख के आसपास हो, मेरा भी 30 लाख के आसपास हो गया ना घर के 60 लाख। बेटा पहली बात, ऐसे सोच के साथ जाओगे ना तो काफ़ी ट्रांजैक्शनल सोच है, लेकिन काफ़ी बार बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें निकल भी आती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बहुत खूबसूरत रिश्ते भी बनते देखे हैं मैंने। मेरा एक दोस्त है अल्पेश, वो और उसकी वाइफ शिवांगी, दोनों अलग इंस्टीट्यूशन से थे लेकिन टॉप इंस्टीट्यूशन से थे, बढ़िया सेटल्ड है, दे बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय नाउ, सो इट्स एन ऑसम थिंग। बहुत कमाल की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। अगर ऐसी कुछ प्रकार की मोहब्बत तुमको मिल जाए अपने प्रिपरेशन के दौरान में, या अपने MBA के दौरान, या अपने किसी भी जो भी तुम कर रहे हो फिलहाल, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, ऐसा कुछ होता है सब्सटैंशियल मीनिंगफुल, तब जाकर ज़रूर उसे परस्यू करना चाहिए, छोड़ना मत उस चीज़ को। लेकिन टाइम खोटी मत करना, बिकॉज टर्न्स आउट अगर सब अच्छा रहा तो जो एवरेज पैकेज है उससे डबल 2.5 गुना, और लाइफ एकदम सॉर्टेड सेटल्ड होगी। तो ऐसी लड़की मिले या तुम्हें ऐसा लड़का मिले, सो बिल्कुल गो अहेड एंड गेट मैरिड टू देम। बट उसके अलावा नॉन मीनिंगफुल रबिश स्टफ में ज़्यादा ना ही घुसो तो बेहतर, क्योंकि जन्म जन्म की अगर बात नहीं है तो फिर मज़े की बात नहीं है। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना ही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। See, if you don't find anything meaningful, I'm reiterating, meaningful नहीं है मत पढ़ना, बहुत धोखा मिलेगा, दर्द में त्रस्त हो जाओगे। जीवन में कुछ बन जाओ फिर दर्द भले ले लेना, और बट तब तक बच के रहो, पढ़ाई लिखाई करो, है ना। लेकिन अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो शादी कर लो क्योंकि आजकल के ज़माने में लॉयल, स्टेबल और तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़ने वाले लोग कम मिलेंगे, बहुत कम। बिलीव मी, तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट लोग मिल जाएंगे, बहुत काबिल लोग मिल जाएंगे, बहुत अच्छा ऑन करने वाले मिल जाएंगे, सुंदर मिल जाएंगे, लेकिन खड़े रहकर जुझारू रहना कि नहीं मैं लड़ूंगा इस रिश्ते के लिए, ऐसे लोग नहीं मिलते। ऐसा कोई मिल जाए तो टिक जाना, और उसको भी पढ़ाना और खुद भी पढ़ना। क्या बात समझ में आती है? चलो रिमाइंडर्स के अपन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे अब, ताकि ये रिमाइंडर्स, एक तो कुछ गंवार इसको रिमाइंडर पढ़ते हैं। बेटा रिमाइंडर और रिमाइंडर में फ़र्क होता है। रिमाइंडर्स के कुछ क्वेश्चंस अपन उठाते हैं। इंट्रो तो चलो हमने कर लिया था। ऐसा कोई सवाल हो, क्या करोगे इसके अंदर? वैसे मैं तुमको छोटा सा इंट्रो दे दूं क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है दे देना चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब तुमने नंबर्स आई एम अज्यूमिंग पढ़ लिया होगा। बेटा नहीं पढ़ा है तो डूब जाओ, वापस जाके पढ़ो। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही एक तरह से रिवाइज करने के कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको बाइनॉमियल का एक अंडरस्टैंडिंग दिया था एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं, लेट्स से 11 की पावर 323 है, डिवाइड बाय 9 है ना। इसका रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले ना, ये क्योंकि न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा है डिनोमिनेटर से, जो बेस है, तो इसको सीधा 9 से 9 निकाल दो। कितनी बार 9 निकल जाएगा? एक बार। क्या बचा? 2 की पावर 323 डिवाइड बाय 9। क्या ये बात समझ में आती है? ये हो गया। अब 9 के आसपास का कोई रिमाइंडर नहीं, 9 के आसपास का 2 की कोई पावर जो 9 के आसपास हो। सर हाँ, 2 क्यूब 8 होता है, पास में है। 2 क्यूब इज 8। 2 क्यूब का ऊपर क्या जाएगा?
सर 100 अगर यहाँ 3 से डिवाइड करो इसको तो क्या हो जाएगा 107, कितना हो गया ये 321, तो 2 स्क्वायर और बच जाएगा है ना, डिवाइड बाय 9। अब 2 क्यूब 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना है -1, -1 की पावर 107 इंटू 2 की पावर 2 इज 4 डिवाइड बाय 9, -1 की पावर ऑड विल बी -1 इंटू 4 है ना, -1 इंटू 4 इज -4 बाय 9 है ना। तो जब -4 है इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 9 में से 4 माइनस कर दो, कितना आया 5। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस लाइक दिस। क्या ये बात समझ में आती है? इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम काफी सवाल सॉल्व कर जाएंगे रिमाइंडर्स के अंदर। ओके, पहला सवाल इसी बात पर ये है, सामने सॉल्व करो, मैं इसके लिए बहुत टाइम नहीं देने वाला तुमको, सॉल्व करो, पॉज कर लो लगे तो 15-20 सेकंड के लिए, उसके बाद वापस आ जाओ। चलो हम तो वापस आ रहे हैं। अब 9 से डिवाइड करना है, तुम्हें 9 की डिविजिबिलिटी पता है? हाँ सर, डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका कितना है 2 + 2 + 2 + 2 8 है, मतलब 8 है, एक कम है। अगर यहाँ 3 होता तो मस्त हो जाता डिवाइड है ना। तो इससे रिमाइंडर कितना आया -1, एक कम है -1। यहाँ 3 3 3 3 12 हो गया, 3 ज़्यादा है रिमाइंडर, तो 3 होगा +3। इधर 4 8 12 16 16, 18 से कितना कम है 2, 18 इज नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 ना, तो 18 से कितना कम है 16, 2, तो यहाँ -2 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, -1 -3 इज सॉरी -1 इंटू 3 इज -3, -3 इंटू -2 इज 6, 6/9, 6/9 का रिमाइंडर क्या होगा 6। खत्म हो गया सवाल। क्या ये बात समझ में आई? इतना आसान था ये सवाल। अब इसको सर हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, पागल पागल मानेगा तुमको कोई, मैं तो मानूंगा, कोई माने ना माने। ये तुमको इस तरह से करने की ज़रूरत होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? कोई शक हो कमेंट में बताओ, फिर भी शक हो मैं उसको रिस्पॉन्ड करके तुम्हें आंसर दूंगा। चलो भैया अगला, इसका आंसर निकाल सकते हो? पॉज करो वीडियो को, फिगर आउट करो। चलो अपन ट्राई करते हैं। तुम्हें बताया था न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो जितनी बार कटे काट दो, 7 निकाल दो, क्या बचा 2 की पावर 3/7। रबिश क्वेश्चन, 8 डिवाइड बाय 7 कितना होगा रिमाइंडर 1। खत्म हो गया सवाल। इतना आसान सर, इतने बेसिक क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि तुमको आने चाहिए। तो फिर अगर बेसिक है तो इसका सब आंसर तुम्हें विदिन 15 सेकेंड्स निकाल लेना चाहिए। कम ऑन, लगे तो वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि हमें तो सॉल्व करना होगा। अब वापस डिवाइड बाय 9 है, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, मतलब इनका सम कितना होगा 12। इसका मतलब इनका रिमाइंडर इतने का 3 होता, 3। क्या बात समझ में आती है तुमको? बेटा इसका सम 2 + 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी 6 बार है, 12 हो गया। मुझे कहो अगर इसका सम 9 होता 9 होता तो कैसे होता 9 तभी हो पाता है। पहले तो ये लिखो 2 2, तुम लोग को ये भी समझाना पड़ेगा क्या नालायकों। इसका सम 12 है, मुझे इसको 9 करना है। 9 कैसे करूं? इसको 0 कर दो और इसको 1 कर दो। 2 2 2 2 2 था ना, मुझे 3 माइनस करना है, तो यहाँ से मैंने 2 माइनस कर दिया, यहाँ से मैंने 1 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 2 + 2 + 2 + 2 9 हो गया। तो ये तो डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 9 से। अगला नंबर क्या है, कितना आ गया है ये +12, तो एक बार 9 और निकल जाएगा, फिर कितना बचेगा 3 बच जाएगा, इसलिए रिमाइंडर डायरेक्टली 3 लिख दिया। क्या है समझ में आया? ये चीज़ समझनी ज़रूरी है बच्चों। 3 की पावर 5/9 यही निकालना था, बस इतना सा सवाल बच गया है। ठीक है, अब इसको या तो डायरेक्टली कर लो, 3 की पावर मुझे 500 याद है 243 होता है डिवाइड बाय 9, तो मैं यहाँ से ही डायरेक्ट निकाल लूँगा। 2 × 18 63, ये तो पूरा ही कट गया। क्या दिख रहा है तुमको? तो रिमाइंडर इसका एक्चुअली 0 हो गया। क्या ये बात समझ में आई तुमको? इसका रिमाइंडर एक्चुअली 0 है। दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। क्या ये बात सही है? क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा होगा 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 9 है। 9 खुद क्या है बच्चों, 3 का स्क्वायर ही तो है, सीधा ही कट गया ना। क्या समझ में आता है? बस तो ऐसे बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें भी लग सकती हैं। चलो बॉस, ये है अगला सवाल। 5 सेकेंड्स के लिए मैं पॉज कर लो,
30 सेकेंड सॉल्व करने के लिए ले लो। ओके, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, नंबर, एक कोई नंबर मान लेते हैं n, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 15 इट लीव्स अ रिमाइंडर 7। अब इसको लिखने का बड़ा ना सुंदर तरीका होता है। डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 7, मतलब 15 टाइम्स ऑफ n प्लस 7, ऐसा कुछ है ये नंबर। क्या है, समझ, ऐसे मत लिखो, रुको। 15 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 एक नंबर है जो 15 टाइम्स ऑफ, तुम्हें समझ में आया क्या लिखा है? मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7, मतलब 15 का मल्टीपल है उसमें 7 ज़्यादा, ऐसा कुछ। क्या है नंबर, ये लिखना तुम्हें आना चाहिए। अगर ये नहीं लिखना आया कमेंट में मुझे प्लीज़ बताना, ये मैं लिखवाना अलग से सिखवाऊंगा फिर, क्योंकि ये बोलते हैं ना, दिस इज मैथमेटिकल एक्यूमेन, दिस इज नथिंग टू डू विद एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, ये समझ में आ जाता है जनरली। ओके, इफ थ्राइस द नंबर, ओके थ्राइस मतलब इसका 3 गुना, 3 गुना बोले तो 45n, मैं यहाँ थ्राइस द नंबर लिख देता हूँ, 45x प्लस 21 हो गया। When this is divided by 5 then what is the remainder? बेटा इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड किया, ये तो सीधा कट गया, मल्टीपल है, बढ़िया। 21/5 बचा, यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा? 1। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1। द रिमाइंडर इज 1 टू दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आती है? आसान, बहुत बेसिक सवाल रिमाइंडर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, 5 सेकेंड्स टू पॉज, 99 सेकेंड्स टू सॉल्व। मैं नहीं देना चाहता ऐसे सवालों के लिए क्योंकि ये आसान है, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा वक्त ले लीजिए। ओके, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 द रिमाइंडर इज 8, मतलब ये नंबर किस प्रकार का हुआ? 15x प्लस 8। क्या है समझ में आता है? क्या है समझ में आता है? इफ ट्वाइस द नंबर यानी कि 30, ओए ये क्या हो गया सर? स्क्रीन कहाँ चली गई हमारी? ये रहा। इफ ट्वाइस द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, सर आपका लैपटॉप या स्क्रीन कुछ तो गड़बड़ कर रही है। ओके, आ गया। इफ ट्वाइस द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, ट्वाइस द नंबर बोले तो 30x प्लस 16। इफ दिस इज डिवाइडेड बाय 15, बेटा देखो फिर से, ये तो डायरेक्टली कट गया, मल्टीपल है। 16 डिवाइड बाय 15 करोगे, क्या रिमाइंडर आएगा? सर 1। What will be the remainder? वही तो पूछा है। The answer is 1. 1 is the correct answer to this question. क्या ये बात समझ में आती है? बेसिक, साधारण, आसान सा सवाल था ये। चलो भाई, ओह कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको करो। 5 seconds to pause. Take 99 seconds to solve if needed. मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, हम सॉल्व सीधा करेंगे। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7, कुछ वियर्ड से नंबर्स दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं वियर्ड हो। 7 से डिवाइड करके देखो, ये तो 28 4 है ना, 7 4 28, 0 7 7 7 49, रिमाइंडर 2। मुझे यहाँ दिख गया कि यहाँ रिमाइंडर 2 है, +2। यस और नो? ये समझ में आ रहा है? 2849 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसमें रिमाइंडर आएगा 2। 2862 है अगला, 2849 का अगला मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा? 2856 6 कम है, 6 का स्क्वायर, यहाँ का रिमाइंडर 6 है, उसका स्क्वायर। 73 के लिए 2849 2856 अगला मल्टीपल, फिर 2863 है ना, फिर अगला 2870। ये तो ऑब्वियस था। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है सर? 3 + 3 का क्यूब। क्या है समझ में आता है? इससे बढ़ के नीचे लिखो, क्या आया? 2 × 6 का स्क्वायर इज 36 × 3 का क्यूब इज 81 लिख रहा था, 27। ओके, डिवाइड बाय 7। ये तो रिमाइंडर 2 ही है, इसका रिमाइंडर क्या होगा बच्चों? 1। इधर से रिमाइंडर क्या होगा? -1। 2 × 1 × -1 इज -2/7। -2 बोले तो 7 में से 2 माइनस कर दो, रिमाइंडर आ गया 5। दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। पूछा क्या है? द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7 इज 5। इज दैट क्लियर टू यू? आसान ही था सवाल,
सिर्फ बेसिक कंप्यूटेशन आनी चाहिए, 7 का टेबल समझ में आना चाहिए और यहाँ बेसिक मैथमेटिकल एक्यूमेन लग रहा है। चलो बॉस, ये सवाल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve it. अब मैं पूरे 99 सेकेंड्स तो दे नहीं पाऊंगा, तो हम करेंगे अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899। एक तो ना लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 है, मतलब कोई नंबर है जिसको 899 से डिवाइड किया है। बहुत बच्चे इसको 899 डिवाइडेड बाय समथिंग कर देते हैं। जिन्होंने किया है डूब जाओ नालायकों, गलती मत किया करो। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स द रिमाइंडर 63, मतलब द नंबर इज ऑफ द फॉर्म जो मैंने उनको बताया था थोड़ी देर पहले। अरे 899x प्लस 63, नंबर कुछ इस प्रकार का है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, इस नंबर को 29 से डिवाइड करो, देन द रिमाइंडर विल बी। अब जो मैथ्स के विजर्ड्स हैं जिनको बड़ा नंबर्स से प्यार है, उनको ना नंबर्स पता होते हैं। जैसे 899 मैं अपने क्लास के बच्चों को पूछ के रखता हूँ, तो उनको पता होता है 899 सुनते ही वो मेरे को बता देते हैं सर 29 into 31 होता है। दैट इज हाउ शार्प दे बिकम ओवर टाइम। तुम्हें भी धीरे धीरे ही आना चाहिए, वरना फिर तुम ढूंढते रहोगे यार 899 डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगा कि 29 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये मल्टीपल हो गया, तो जो रिमाइंडर आना है वो यहीं से आना है। यहाँ तो रिमाइंडर 0 हो गया ना इस वाले में, इधर से क्या आएगा 29 2 58, कितना बचा 5, खत्म। ये सवाल यहीं पे निपट चुका है। 15 सेकंड भी लगाना इसमें, मतलब जुल्म मानूंगा मैं सवाल के लिए, ठीक है। तुम लोग जुर्म कर रहे हो अगर तुम इसमें 15 सेकंड से ज़्यादा लगा रहे हो। लेकिन यहाँ कैच यही था कि 899 जैसे नंबर्स तुमको पता होने चाहिए। कुछ बच्चों को फेमिलियरिटी रहती है क्योंकि वो दोस्तों से बातें करते हैं, टीचर्स उनको ऐसे सवाल पूछते हैं, वेल स्मार्ट टीचर्स। तो ये हो गया वो सवाल। चलो भैया अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देवियों और सज्जनों। 5 सेकेंड टू पॉज, 99 सेकेंड्स टू सॉल्व। पॉज कर लेना मैं, क्योंकि अब शुरू कर रहा हूं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव्स द रिमाइंडर 7, मतलब किस प्रकार का नंबर है 18x प्लस 7। कोई शक नहीं सर। द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, the same number when divided by 12 leaves the remainder n. How many values can n take? अब ये समझने की हमें ज़रूरत है कि भाई रिमाइंडर जो है वो n बच रहा है। ये n मत मानो क्योंकि इससे कंफ्यूज हो जाओगे, इसको z मान लो, वो स्मॉल n। रिमाइंडर की बात हो रही है, तो यहाँ से पोटेंशियल रिमाइंडर्स क्या है ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कुछ वैल्यूज अज्यूम करके देख लो। x को मान लो 1 है ना, 1 रखोगे तो कितना होगा 25, 2 रखोगे तो। खैर तुमको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जैसे ही यहाँ पे इवन हो जाएगा नंबर, इवन ये मल्टीपल बन जाएगा क्योंकि इसमें 6 दोनों में ऑलरेडी है, 2 चाहिए एक्स्ट्रा, वो मिल जाएगा। क्या बात समझ में आती है? आती है नहीं आती है? कि अगर यहाँ पे 2 या इवन मल्टीपल होगा, दिस विल ऑलवेज डिवाइड बाय 12, ये पूरा नंबर 12 से कट जाएगा। ओके, मतलब ऑड ही चेक करने हैं। 25 होगा कब, जब x1 होगा। x3 रखो, x3 रखोगे तो 54 प्लस 7 कितना हुआ। अब क्या कर, सही कर रहा हूँ ना मैं, सही कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है। अब इनको 12 से डिवाइड करो, यहाँ 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा 1। यहाँ 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तुम्हें समझ में आएगा अभी। सर अब यहाँ 5 रखें क्या, 97 डिवाइड बाई 12। सर इसमें भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, दैट्स द ब्यूटी। ये 7/12 तो तुम्हें हमेशा कांस्टेंट रिमाइंडर देने वाला है 7। यहाँ जब x इवन होगा तब रिमाइंडर होगा क्या 0, और जब x ऑड हो रहा है तब 18 है तो 18/12 में रिमाइंडर क्या है 6 आ रहा है। अगर यहाँ वापस ऑड रखो 3, 54/12 करो, फिर रिमाइंडर आ रहा है 6, तो यहाँ से रिमाइंडर आ सकता है 0 या 6। तो टोटल रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है 0 + 7 यानी कि 7, और 6 + 7 यानी कि 13। 13 डिवाइड बाय 12 अगेन इज 1. So the only possible remainders are 7 and 1. Hence 2
वैल्यूज आर द वैल्यूज दैट कैन बी टेकन बाय n। क्या ये बात समझ में आती है? थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है सवाल, एक बार को वापस सॉल्व करिए, 2-3 सवाल और लगाइए, इजीली हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? आई होप आ गई हो। बढ़ते हैं इससे आगे। ये है तुम्हारा अगला सवाल क्यूटीज, सॉल्व कीजिए इसको। 99 सेकंड्स के लिए पॉज कर लेना और फिर सॉल्व करना, तब अगर ना हो तो यहाँ अपन सोल्यूशन देखते हैं। अब मेरे को बार बार लिखने की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। 7 कितनी बार निकल जाएगा? वैसे तुमको पता होना चाहिए 7 कितने सा 97 के पास होता है। 7 14 सा इज 98, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा? -1। 98 होता है ना 7 14 सा, तो उससे एक कम है, तो -1 की पावर 97 बोले तो -1। 7 - 1 इज 6। रिमाइंडर आ चुका है अपना, सवाल खत्म। इतना सा था ये क्वेश्चन। सर अगर हम उस तरह से करते तो कि 97 की पावर 97 था अपॉन 7, तो इसमें से सिर्फ कट कर देते, 7 निकल गया 91, 7 13 सा 91, तो 6 बचा, 6 की पावर 97 डिवाइड बाय 7। अब दिखता तुमको -1 दिखता ना? अगर अभी भी नहीं दिखता तो कुछ बच्चे फिर ये बोलते 6 सर 6 स्क्वायर करें क्या? 36 फिर उसकी पावर 48 यानी कि 96, एक 6 और बचेगा, डिवाइड बाय 7। 6 स्क्वायर इज 36 की पावर 48 इंटू 6 बाय 7। इसका रिमाइंडर क्या होगा 36 बाय 7 का? 1, तो 1 की पावर 48 इंटू 6, 1 की पावर 48 इज 1, 1 इंटू 6 इज 6, फिर से रिमाइंडर 6 ही आया। हेंस प्रूफ तीनों तरीकों से आंसर तुम्हारा एक ही आएगा। कोइंसिडेंस नहीं है ये, मैथमेटिक्स कहते हैं इसको। क्या बात क्लियर है? एक ही सवाल को करने के 3 अलग तरीके मिल चुके हैं हमको। वापस जाकर देखना अगर कोई शक कोई दुविधा हो। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू। थैंक यू कायदे से तुमको मुझे बोलना चाहिए, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको थैंक यू बोल रहा हूँ। हद हो गई यार, कमर्शियलाइजेशन की हद हो चुकी है। खैर एनीवे, आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अगर आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, ये कोई वैसे वाले चैनल नहीं है। जो करना है करो, करना है कर देना, नहीं करना है मत करना। बट तुम तो ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि तुम्हारे काम की वीडियोस आती रहेंगी। इन और अदर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।